आज इस प्रेम की नगरी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपनी खास पेशकश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता है। अलग अलग शहरों में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आज ये मंच उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ कर दिखाया है, मिसाल बने लोगों के लिए एक माइलस्टोन सेट किया है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड रमेश चंद्रा जी को आग्रह करूंगी मंत्री जी को अपने साथ मंच पर लेकर आए लैंप लाइटिंग के लिए। अजीत सिंह जी को एसोसिएट एडिटर हमारे, साथ ही एबीपी सेल से विपुल सिंह जी को आप भी मंच पर आए और मैं चाहूंगी इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें हम प्रभु वंदना के साथ, लैंप लाइटिंग के साथ। आज जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है उनके बारे में भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। को प्रेजेंटिंग बाय रॉमसन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज रॉमसन्स, को प्रेजेंटिंग सर्वोकॉन सिस्टम, पावर्ड बाय आरबीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पावर्ड बाय श्री वनस्पति प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, को पावर्ड बाय ओसवाल बुक्स एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, को पावर्ड बाय Life Insurance of India, Agriculture Partner, MD Biocoals Group of Companies, Special Partner, Agra Oil and General Industries Limited, Health Partner, Star Wellness and Care Foundation, Associate Jaivir Naan and Chap, Associate Munshi Panna Masala Udyog Private Limited, Associate Spicy Sugar by Poonam, Associate आगरा वन हेरिटेज यूनिवर्सिटी, एसोसिएट भावना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्टार वेलनेस के फाउंडर डॉक्टर समीर भाटी को भी और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड रमेश चंद्रा जी को भी। जोरदार तालियां हो जाए। और इससे पहले कि इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आज हमारे साथ फिल्मी दुनिया की ऐसी शख्सियत है जो ना केवल एक शानदार अभिनेता है बल्कि एक बेहतरीन निर्माता, निर्देशक और यकीनन एक एंकर भी हैं। बहुत स्वागत है शेखर सुमन जी आपका हमारे इस शो में। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड रमेश चंद्रा जी से आग्रह करूंगी कि वो शेखर सुमन जी को मंच पर लेकर आए और बुके भेंट कर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। अब एक राउंड ऑफ क्लैप, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब तक जिन्हें आपने पर्दे पर देखा था, आज वो आप सभी के सामने हैं। और जब किसी एक्टर से मेरी भी ऐसे मुलाकात होती है या कभी मैं टीवी स्क्रीन पे किसी को देखती हूँ, सामने वो आते हैं, उनसे मैं मिलती हूँ, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल होता है, यकीनन क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रहती भी हूँ और रिपोर्टर शो आपने भी किया है, तो लोगों के जहन में भी बड़ी उत्सुकता होती है कि आपका पर्दे पर जो आपका प्रेजेंटेशन होता है और जो आपकी अपनी दुनिया होती है उसमें कितना फर्क होता है। उस शेखर सुमन को भी हमने जाना है पर्दे के माध्यम से और आज जो हमारे बीच में मौजूद है जी उनको जानना चाहिए। देखिए, दो मुख्तलिफ दुनिया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक वर्चुअल दुनिया है जो आपकी निजी दुनिया जो है, जाती जो दुनिया है उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। कई लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप फलां शो में इस तरह थे, फलां शो में इस तरह थे, फलां फिल्म ऐसे। आप बिल्कुल कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। आप कुछ बोलते भी नहीं, आप गुमसुम बैठे रहते हैं, आप संजीदा हैं। आप तो जो शख्सियत इंसान की निजी ज़िंदगी में होती है वो उससे जो वो किरदार अदा करता है फिल्मों में, उससे उसका कोई लेन देन नहीं है। और इससे पहले कि मैं खास मेहमानों को यहाँ पर आमंत्रित करूँ, रॉमसन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हमारे बीच में मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर खन्ना जी और राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस से हमारे बीच में मौजूद हैं सेक्रेटरी युवराज अमरेश पाल सिंह। मिस्टर किशोर खन्ना और युवराज अमरेश पाल सिंह से रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे शेखर सुमन। तालियां तो बजाएं, आ रहे हैं लोग। आप दोनों का स्वागत है इस मंच पे और मंच धन्य हुआ। थैंक यू कि आप जैसे लोग यहाँ पर आए जो
अपनी ज़िंदगी की कहानियों से हमें अवगत कराएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके एक सबसे बड़े ख्वाब के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम सपनों की बात कर रहे हैं, उड़ान की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा ख्वाब अभी क्या है? Now, if the people of that area they are interested, I would want to bridge the gap between Firozabad and Delhi, and work for the people, and maximum work what I have done as a management person in my colleges. Yeah. I can do the same thing, or I'll try and do the same thing in my area as well. So yes. Now that all depends on the people, if they want me or not. नहीं, क्या आवाज क्या है? खन्ना साहब, आप बहुत खामोश बैठे हैं और राजा जी के बगल में बैठे हैं। आप भी किसी राजा से कम नहीं हैं, बल्कि आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, किशोर नारायण खन्ना। अब इस नाम को सार्थक बनाने के लिए आपने क्या किया है? आप अपनी उपलब्धियों के बारे में ज़रा अवगत कराएं। हम तो जानते हैं, यहाँ के भी तमाम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे जो देख रहे हैं इस वक्त। और हेल्थ केयर की दिशा में आपने बहुत सारा काम किया है, तो उसके बारे में ज़रा हमें संक्षिप्त में बताएं। थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं किशोर खन्ना, मैंने 71 में साइंस से ग्रेजुएट किया। उसके बाद मैंने प्री मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी और एग्ज़ाम में मेरा वेटिंग लिस्ट में नंबर आ गया। मैं इतना हैप्पी था कि वेटिंग लिस्ट में से जब इंटरव्यू कॉल आई तो अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैं अपने पूज्य दादाजी के पास गया जो मेरे को बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा देखिए ये मेरी लेटर है और मैं अब डॉक्टर बन जाऊंगा। बोले डॉक्टर बनोगे, 5 साल बाद हाउस जॉब मिलेगा, 7 साल बाद इंटर्नशिप मिलेगी, क्या मिलेगा? 1000 रुपया महीना। मैं तुम्हें इसी महीने से 5000 रुपये महीना देता हूं, अपना काम संभालो। तुम इस जनरेशन के प्रथम व्यक्ति हो जिसने साइंस में ग्रेजुएशन किया है। तुम काम भी संभालो, आगे भी पढ़ो और इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मेरी जो है तमन्ना है उनको पूरा करने के लगे जाओ। वाह। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का, जब मुझे मेरी दिशा जो डॉक्टर बनने की इच्छा थी वो अधूरी रह गई और मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया। पर कहीं ना कहीं आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनने की सलाह तो नहीं दे रहे? मतलब जैसे बिहार क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, बस चला महीना में कितना कमा लोगे, 1000 2000, और नहीं बन पाए तो कंपाउंडर बन जाओगे। तो उससे अच्छा हम तुमको पैसा दे रहे हैं, निम्न सा बिजनेस करो, बहुत बड़ा बन जाओगे बिजनेसमैन। नहीं, अब तो डॉक्टर्स बहुत अच्छा कमाते हैं। डॉक्टर्स में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पद्मश्री हैं, बहुत सारे जिन्होंने बहुत नाम किया है देश का। अफसोस होता है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए? अफसोस कोई अफसोस नहीं होता मुझे डॉक्टर नहीं बन पाया। अफसोस होना चाहिए ना, मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने देश की सेवा डॉक्टर बनने से बहुत ज़्यादा करी है और डॉक्टरों की सेवा सबसे ज़्यादा करी है। तो हमारे को जब फैक्ट्री हमारी 50 के दशक में बाबूजी ने लगाई थी अमृतसर शहर में। आप जानते हैं अमृतसर शहर जो है ऐसा है जैसे कि गली के अंत में घर होता ना, हर आदमी को पूरा पार करके जाना पड़ता है, पूरा पार करके आना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी कच्चा माल, कोई भी रॉ मटेरियल वहाँ से जाता था पूरे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से वहाँ तक, वहीं से वापस बिकने के लिए आता था। तो इतना भाड़ा पड़ता था, कम्युनिकेशन वीक था। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। कई लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप फलां शो में इस तरह थे, फलां शो में इस तरह थे, फलां फिल्म में ऐसे। आप बिल्कुल कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। आप कुछ बोलते भी नहीं, आप गुमसुम बैठे रहते हैं, आप संजीदा हैं। आप तो जो शख्सियत इंसान की निजी ज़िंदगी में होती है वो उससे जो वो किरदार अदा करता है फिल्मों में, उससे उसका कोई लेन देन नहीं। और इससे पहले कि मैं खास मेहमानों को यहाँ पर आमंत्रित करूं, रॉमसन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हमारे बीच में मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर खन्ना जी, और राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस से हमारे बीच में मौजूद हैं सेक्रेटरी युवराज अमरेश पाल सिंह। मिस्टर किशोर खन्ना और युवराज अमरेश पाल सिंह से रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे शेखर सुमन। तालियां तो बजाएं, आ रहे हैं लोग। आप दोनों का स्वागत है इस मंच पे और मंच धन्य हुआ। थैंक यू।
कि आप जैसे लोग यहाँ पर आए जो अपनी ज़िंदगी की कहानियों से हमें अवगत कराएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके एक सबसे बड़े ख्वाब के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम सपनों की बात कर रहे हैं, उड़ान की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा ख्वाब अभी क्या है? Now, if the people of that area they are interested, I would want to bridge the gap between Firozabad and Delhi, and work for the people, and maximum work what I have done as a management person in my colleges. Yeah. I can do the same thing, or I'll try and do the same thing in my area as well. So yes, now that all depends on the people, if they want me or not. नहीं, क्या आवाज क्या है? खन्ना साहब, आप बहुत खामोश बैठे हैं और राजा जी के बगल में बैठे हैं। आप भी किसी राजा से कम नहीं है, बल्कि आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, किशोर नारायण खन्ना। अब इस नाम को सार्थक बनाने के लिए आपने क्या किया है? आप अपनी उपलब्धियों के बारे में जरा अवगत कराएं। हम तो जानते हैं, यहाँ के भी तमाम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे जो देख रहे हैं इस वक्त। और हेल्थ केयर की दिशा में आपने बहुत सारा काम किया है, तो उसके बारे में जरा हमें संक्षिप्त में बताएं। थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं किशोर खन्ना, मैंने 71 में साइंस से ग्रेजुएट किया। उसके बाद मैंने प्री मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी और एग्ज़ाम में मेरा वेटिंग लिस्ट में नंबर आ गया। मैं इतना हैप्पी था कि वेटिंग लिस्ट में से जब इंटरव्यू कॉल आई तो अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैं अपने पूज्य दादाजी के पास गया जो मेरे को बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा देखिए ये मेरी लेटर है और मैं अब डॉक्टर बन जाऊंगा। बोले डॉक्टर बनोगे, 5 साल बाद हाउस जॉब मिलेगा, 7 साल बाद इंटर्नशिप मिलेगी, क्या मिलेगा? 1000 रुपया महीना। मैं तुम्हें इसी महीने से 5000 रुपये महीना देता हूं, अपना काम संभालो। तुम इस जनरेशन के प्रथम व्यक्ति हो जिसने साइंस में ग्रेजुएशन किया है। तुम काम भी संभालो, आगे भी पढ़ो और इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मेरी जो है तमन्ना है उनको पूरा करने के लगे जाओ। वाह। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का, जब मुझे मेरी दिशा जो डॉक्टर बनने की इच्छा थी वो अधूरी रह गई और मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया। पर कहीं ना कहीं आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनने की सलाह तो नहीं दे रहे? मतलब जैसे बिहार क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, बस चला महीना में कितना कमा लोगे, 1000 2000, और नहीं बन पाए तो कंपाउंडर बन जाओगे। तो उससे अच्छा हम तुमको पैसा दे रहे हैं, निम्न सा बिजनेस करो, बहुत बड़ा बन जाओगे बिजनेसमैन। नहीं, अब तो डॉक्टर्स बहुत अच्छा कमाते हैं। डॉक्टर्स में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पद्मश्री हैं, बहुत सारे जिन्होंने बहुत नाम किया है। देश का अफसोस होता है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए? अफसोस कोई अफसोस नहीं होता मुझे डॉक्टर नहीं बन पाया। अफसोस होना चाहिए ना, मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने देश की सेवा डॉक्टर बनने से बहुत ज़्यादा करी है और डॉक्टरों की सेवा सबसे ज़्यादा करी है। तो हमारे को जब फैक्ट्री हमारी 50 के दशक में बाबूजी ने लगाई थी अमृतसर शहर में। आप जानते हैं अमृतसर शहर जो है ऐसा है जैसे कि गली के अंत में घर होता है ना, हर आदमी को पूरा पार करके जाना पड़ता है, पूरा पार करके आना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी कच्चा माल, कोई भी रॉ मटेरियल वहाँ से जाता था पूरे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से वहाँ तक, वहीं से वापस बिकने के लिए आता था। तो इतना भाड़ा पड़ता था, कम्युनिकेशन वीक था, ट्रैवलिंग वाज नॉट गुड। तो माय पेरेंट्स दे डिसाइडेड टू मूव सेंटर पार्ट ऑफ द कंट्री और किस्मत से हम आगरा आके सेटल हो गए। और उसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यूस चलती रही। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी और उसके बाद जो है जब 1971 में मेरे कमान मेरे हाथ में आई, उस वक्त हमारी कंपनी का टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपया था। अच्छा, और मैं ये पूछना चाहूंगा अब क्या है? अब अभी बता देते हैं, अब 1200 करोड़ है। 1200 करोड़। 1 करोड़ से आपने उसके आगे 2 और 2 और शून्य लगा दिए, 1200 करोड़। और हमारी कंपनी के उत्पाद जो हैं किसी भी हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां हमारे रॉमसन्स के उत्पाद यूज ना होते हों। कोई भी क्लिनिकल, सर्जिकल, नर्सिंग होम, कोई भी केमिस्ट शॉप पूरे हिंदुस्तान में ऐसी नहीं होगी जहां रॉमसन्स का माल मिलता ना हो।
और रॉमसन्स के उत्पाद जो हैं पूरे वर्ल्ड में 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वाह, 80 कंट्रीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आगरा वन हेरिटेज यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सुकेश कुमार को। प्लीज सर, इन्हें मोमेंटो भेंट कर इन्हें सम्मानित करें सर। अगले पैनल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इसके जोरदार तालियों से स्वागत एमडी बायोकोल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ नरेश सेट्टी मौजूद हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डायरेक्टर ऑफ जयवीर फूड को प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर जयवीर यादव। अजय कुमार जी, जरा ये डबल दीपक कच्ची घानी सरसों का तेल जो आप बना रहे हैं इतना, वो किस रफ्तार से धार जो है बह रही है? धार बहुत बढ़िया है साहब, धार बहुत बढ़िया। तेल देखो, तेल के धार देखो। धार देखो। तो ये डबल दीपक क्या है? डबल दीपक क्या है? ब्रांड नेम है सर। पर क्यों रखा है ऐसा नाम डबल दीपक? मतलब कोई जुड़वे बच्चे हैं आपके दोनों का नाम दीपक है? नहीं तो नहीं। डबल दीपक जो है नाम इसलिए रखा है, डबल फिल्टर्ड है, हाइजीनिक है, हाँ, और खाने में टेस्टी है। और इसके इस्तेमाल से आपके शरीर में भी जितनी भी हड्डियों की मांसपेशी है, मालिश करने से और इसको इस्तेमाल करने से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। नरेश जी, आप अपनी कंपनी के बारे में जरा बताएं कि इसका योगदान क्या है। ये जो बायोकोल्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके बारे में जरा बताएं, लोगों को जरा समझाएं और मुझे भी समझाएं क्या है ये। सर, मैं नरेश सेठी, डायरेक्टर एमडी बायोकोल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज जी, सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूं जी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं, क्योंकि किसान परिवार से संबंधित था, तो कोई बिजनेस या कुछ ना कुछ काम करना था, तो किसानों का काम मेरे आंखों के सामने था। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की थी, उसके ऊपर सोचा कि कोई बिजनेस करना है तो किसान से संबंधित किया जाए। दूसरी चीज़, लोगों की हेल्थ देखते थे। हमारे बठिंडा सिरसा एरिया में कैंसर बहुत बढ़ रहा था। अच्छा जी। कैंसर और हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही थी और हमारे बठिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, जिसका नाम कैंसर ट्रेन रख दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर जो सवारियां होती हैं सारी कैंसर के मरीज होते हैं। मन में सोचा इनके लिए कुछ किया जाए। उस दिन से वो उस चीज़ को पकड़ा, उस बीमारी को पकड़ा। वो बीमारी कहाँ थी? वो थी हमारे खाने में, हमारी थाली में। सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक जो हमारा हेल्थ का पूरा जो डिपेंडेंट सिस्टम है हमारी थाली के अंदर है, हमारे खाने के अंदर है। आप ये मानेंगे कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा जी रहे हैं और काफी कुछ मर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जहर हमारे अंदर जा रहा है, निरंतर जा रहा है। देख लीजिए, किसानों ने शुरू में समझने की कोशिश नहीं की। हमने बहुत मेहनत की, गांव-गांव में जाके किसानों को इकट्ठा करके किसान सभा करके उनको समझाया, उनको प्रैक्टिकल दिखाया कि आपके घर में कैंसर का रोगी है, फिर भी आपकी निगाह यहाँ क्यों नहीं जा रही। तो धीरे धीरे किसान समझने लगा। आज किसान, वो 25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, हमारी कंपनी 25 साल हो गए हैं हमें मेहनत करते हुए। आज किसान जागरूक हो चुका है, बल्कि काफी ज्यादा जागरूक हो चुका है। इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि सिक्किम को एक ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया है। वो किसानों की जागरूकता का परिणाम है। अब किसान समझने लगे हैं। जी, बहुत खूब, तालियां इस बात पे। जयवीर यादव जी चुपचाप बैठे हैं। चाप समझ रहे हैं ना? चाप, जयवीर नान और चाप, ये क्या है? चाप ये आपने एकदम खुलेआम शुरू किया या चुपचाप किया? खुलेआम शुरू किया। और बड़ा अच्छे तरीके से अपनी यात्रा के बारे में जरा अवगत कराएं। यही सोचते हैं कि कैसे भी किसी की तबीयत खराब ना हो और अच्छी चीज कैसे पहुंचे। हाँ, अच्छी चीज कैसे बने, अलग अलग तरीके से बना के रोजाना ट्राई करना। तो आज मैं बहुत अच्छी, मतलब दिल्ली के अंदर नाम कमा लिया है और अच्छी चीज बनी। माल भी कमाया है? माल भी कमाया है ना? माल तो इतना नहीं कमाया। आ जाता मुझे है। लालच नहीं है पैसे का। हाँ? मुझे नाम का लालच है कि नाम कैसे होगा। तो आज भगवान की बड़ी कृपा है और हर आदमी जयवीर का नाम लेता है दिल्ली में। अच्छा। खाना जयवीर का अच्छा है।
तो बस मैं यही लेता हूँ कि कैसे हुई ईमानदारी और मेहनत, ईमानदारी के साथ मतलब मेहनत के साथ ईमानदारी जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। मेहनत तो सभी बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो चोर भी करता है, डकैत भी करता है, बड़ी मेहनत से जाता है, घोड़े चढ़ के लूट लेता है, कहता है मैं इतनी मेहनत कर, उसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। सिर्फ यही जानता है मेहनत और ईमानदारी। चाप के बारे में बताइए ना, चाप क्या है? ये क्या चाप? चाप सोयाबीन और मैदा की मिक्स बनती है। हाँ। और उसको हम ग्रेवी बना के बड़ा अच्छी तरह पेश करते हैं और हाँ। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मसाले अपने घर पीस के मसाले अपने घर बनाते हैं, हर चीज़ अच्छी से अच्छी बनाते हैं जो कि सबको अच्छा लगता है। थैंक यू आप लोगों का। आइए सामने आइए, सामने आइए। इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले पैनल की तरफ हम बढ़ते हैं और इस राउंड में हमारे साथ मंच पे हमारा साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले स्पाइसी शुगर बाय पूनम सचदेवा को, जो फाउंडर हैं स्पाइसी शुगर बाय पूनम की। जोरदार तालियां हो जाए पूनम सचदेवा जी के लिए। और अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी को, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन। प्लीज जॉइन अस। ओसवाल बुक्स एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड एमडी नरेश जैन जी, प्लीज जॉइन अस। पूनम सचदेवा जी, ये बताइए स्पाइसी शुगर्स के बारे में। हाउ इज इट ओनली आगरा स्पेसिफिक या इसका प्लेटफॉर्म इससे बड़ा है? एक्चुअली ये क्लब मैंने बनाया, मेरे माइंड में ये था कि अ वुमन शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइस एंड शुगर। आई मीन मिठास भी होनी चाहिए, थोड़ा तीखापन भी होना चाहिए, एंड आई मीन कि एक हम्बलनेस भी होनी चाहिए, नॉलेज। आप जब कहते हैं तीखापन होना, जैसे शुगर आई अंडरस्टैंड, तीखापन से आपका क्या तात्पर्य है? तीखापन से मेरा मतलब शार्प माइंड। शार्प माइंड। या आई मेड स्पाइसी शुगर्स क्लब, जिसमें कि हर महीने अलग फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाना, जिससे कि हमारी लेडीज को कुछ नॉलेज मिल सके। यू नो क्या है कि लेडीज को ना किटीज, कार्ड्स पार्टी और गॉसिपिंग, इन सब में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सॉरी, बट आज की महिला बहुत बदल रही है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, तो मुझे कुछ था कि हर बार क्या है कि जब हम बोलते हैं वही बोलते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम हर बार कुछ नया सीखते हैं, नया सुनते हैं। यही सोचकर हमने हर महीने अलग अलग फील्ड से बहुत से एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसमें कि न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, एसिड अटैक सर्वाइवर, ट्रांसजेंडर एंड एक्टर्स भी आ चुके हैं। अनूप सोनी जी आ चुके हैं। इनका जूही बब्बर का प्ले है आपकी सैयारा, वो स्पाइसी शुगर्स ने आगरा को दिया। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। विल कम टू समीर जी, हु इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन। आप ये बताइए कि पोस्ट कोविड कितना फर्क आया है लोगों की सेहत में? हाँ, सो देखिए, इसमें पोस्ट कोविड अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसने हमारी इम्यूनिटी के ऊपर तो असर डाला है, बट सबसे ज़्यादा जो उसमें चीज़ देखी गई है, ख़ास तौर पे युवाओं की बात करें, जीवन शैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। लॉकडाउन के टाइम आप ये देखिए, घर पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट बॉडी पे डेफिनेटली उसका रहा है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर मैं देखूँ तो ऐसा नहीं है कि कोविड के दौरान, कोविड से पहले भी ये सब चीजें चल रही थी, बट हाँ डेफिनेटली कोविड ने उसको और ज्यादा ट्रिगर कर दिया। बट मल्टीपल फैक्टर्स है कि आपका खान पान, आपका स्ट्रेस एक काफी बड़ा फैक्टर है। अगर हम बात करें साइकोसोमेटिक काफी बड़ा फैक्टर है, सोशल स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नरेश जैन जी, आपसे पूछना चाहूंगा, फाउंडर एंड एमडी ओसवाल बुक्स एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसके बारे में जरा हमें बताएं पहले, ओसवाल बुक्स के बारे में। ओसवाल बुक्स एक पब्लिशिंग कंपनी है जी, और वी पब्लिश बुक्स फॉर द एजुकेशनल बुक्स फॉर K-12 एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स बच्चों के होते हैं, CBSE, ICSE बोर्ड, एजुकेशनल बुक्स ज़्यादा है, या ऑल एजुकेशनल बुक्स ये पब्लिश करते हैं हम लोग। और अच्छी बात यह है कि हम छोटे शहर में बैठ के, और दिल्ली वाले मेन इसमें दिल्ली डोमिनेट करता है, बट वी आर डोमिनेटिंग देम फ्रॉम सिटिंग इन आगरा। ये हमारा खास बात है इसकी। Fantastic, thank you. Dr. Sameer Bhati, please take your seat there. Can we have the memento, please? और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी आगरा ऑयल एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के
मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार कृष्ण गोयल। और अब हम अपने आज के आखिरी पैनल राउंड की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वोकॉन सिस्टम के फाउंडर एंड चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन जी को, इसके साथ ही भावना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भगत सिंह बघेल जी को। बघेल साहब और कमरुद्दीन, हाजी कमरुद्दीन जी, चेयरमैन सर्वोकॉन सर्विसेज, स्टेबलाइजर इंडस्ट्रीज। ये बताइए कि स्टेबलाइजर के बारे में आपने कैसे सोचा? बेसिकली जो स्टेबलाइजर्स है वो हर घर की ज़रूरत है। सर्वोकॉन का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो पूरी हमने हिंदुस्तान के अंदर जो वोल्टेज अभी आ रही है वो कहीं पे भी बिल्कुल एक जैसी वोल्टेज नहीं आ रही है, कहीं वोल्टेज कम आ रही है, कहीं ज़्यादा आ रही है। तो हमारा मकसद यही है कि हर जगह वोल्टेज को बिल्कुल ठीक तरीके से वोल्टेज रहेगी और सर्वोकॉन इसके लिए बहुत अग्रसर से तरीके से काम कर रहा है। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो हिंदुस्तान में मैक्सिमम हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर से प्रोडक्ट है जो भी हम लोग इंडिया में नंबर 1 है, और वो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि वो न्यूट्रल प्रोडक्ट है, हर इंडस्ट्री के लिए वो कंपलसरी एक तरीके से है। अच्छा। क्योंकि वो वोल्टेज को हमेशा 400 वोल्टेज रखता है, चाहे आपके यहाँ वोल्टेज 90 आ रही हो या आपके यहाँ 300 वोल्टेज आ रही हो या 500 वोल्टेज आ रही हो, कोई वोल्टेज आ रही हो, आप होटल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स कहीं पे भी आप उसको लगा सकते हैं और आपको हमेशा जो है वोल्टेज कॉन्स्टेंट मिलेगी जाके। अब भगत सिंह जी से हम पूछेंगे, नाम ही क्रांतिकारी है, तो इस अपने क्षेत्र में आपने किस किस्म की क्रांति लेके आए? आज जिस मेहनत ईमानदारी की बात कर रहे हैं, भरोसा की बात कर रहे हैं, दंगल की बात कर रहे हैं, तो दंगल से याद आया कि आप लोगों ने तो जंगल में मंगल कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में जो लोग भी काम करते हैं वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है देश के डेवलपमेंट में। जी। जितने भी देश, पूरे देश की बात करोगे आप, हर जगह, NCR में, आगरा में, आप बिहार की कहीं भी देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, बिना बिल्डर के डेवलपमेंट है ही नहीं। जो मैंने अभी तक कार्य किए, मैंने कार्य करने के साथ साथ टाइम पे पोजीशन दिया। जी। मेन महत्वपूर्ण चीज है पोजीशन। आपने डिलीवर किया, जो कहा वो डिलीवर किया। डिलीवर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप कहें वो पूरा करके दिखाएं। वही भगवान आप लोगों को नई बुलंदियां दे, नई ऊंचाइयां दे, यही कामना है। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कृपया मंच पे आप बने रहे। कैन वी हैव द मोमेंटोस प्लीज। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जाकिर हुसैन जी को भी। प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू। और इसी के साथ मैं अब आगे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी CUP उत्तराखंड के चैनल हेड रमेश चंद्रा जी को। प्लीज आप मंच पे आइए और शेखर सुमन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके इस पल को और यादगार और खास बनाइए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए। बहुत धन्यवाद।